हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कल क्लास आई थी उसमें एक क्वेश्चन में 36 की जगह 37 लिखकर हमने मल्टीप्लाई करा दिया था। जहां आंसर आपका लास्ट में 3344 आना था, वहां पर हमारा 3244 करके कुछ आ गया था, है ना। तो वो चीज़ आप समझ सकते हो। देखिए, थोड़ा सा जल्दी में मैंने बताया था तो प्लस माइनस थोड़ा उल्टा हो गया था, तो आप इस चीज़ को समझ लेना। आज इस वीडियो में हम उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगाने में दिक्कत होती है उन सारे क्वेश्चनों का निवारण आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है। इस क्वेश्चन में कुछ मत करो मेरे भाई, सबसे पहले आप क्वेश्चन में चित्र को बनाओ। क्वेश्चन में चित्र को बनाओ तो अगर मैं एक आयत बनाता हूं तो आपको पता है आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। मान लिया ये हमारा क्या है, एक आयत है ना। तो आयत की एक लेंथ आपको दी गई है। लेंथ की लंबाई कितनी दी गई क्वेश्चन में, तो 15 सेंटीमीटर ये लेंथ की लंबाई दी गई। विकर्ण क्या होता है, आमने सामने की दूरियों को मिलाने, आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम विकर्ण बोलते हैं। तो ये आपको दिया गया है 17 सेंटीमीटर। अब अगर ऊपर ये 15 है तो नीचे यह भी 15 होगी, ये होगी 15 सेंटीमीटर। क्या आपको क्वेश्चन में चौड़ाई पता है? आप कहोगे सर हमें बिल्कुल भी चौड़ाई नहीं पता है, तो आपको मानना पड़ेगा, मैंने मान लिया b बराबर x सेंटीमीटर चौड़ाई रही होगी। अब यहाँ पर देखो आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर आप नाम दो तो इसको A, B, C और D। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, A, B, C। क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 अंश होता है और 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका AC का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के और प्लस में BC के स्क्वायर के। ये क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। AC कितना दिया गया 17, तो यहाँ पर रखोगे आप 17 का स्क्वायर बराबर AB दिया गया 15, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। BC यानी यहाँ से हम x की लंबाई निकालेंगे तो BC को हमने कितना माना है, x स्क्वायर हो गया। 17 का स्क्वायर 7 सतह हो गया 49, 7 एकम 7 दूनी 14 और 4 हो गया 18, 1 1 2 289 बराबर 15 का स्क्वायर हो गया 225 और प्लस में क्या हो गया x स्क्वायर। 225 को इधर ले आएंगे माइनस में, क्योंकि हमको x की पहले वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 289 माइनस में 225 और बराबर के क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ से 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, ये हो गया आपका 64। 2 से 2 गया कुछ नहीं, स्क्वायर हटाओगे तो रूट, यानी x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 64 का मतलब क्या होता है 8 सेंटीमीटर। यानी x क्या था आपका, चौड़ाई था। तो जहाँ x था अब क्या मैं उसको 8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। अब चूंकि हमसे क्षेत्रफल पूछे हैं आयत का, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 8, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 8 और 15 8 कितना होता है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 15 8 कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पहुंचेंगे। बस आप देखो यहाँ से एक अगर आप सीधा डायगोनल का फार्मूला भी लगा सकते हो विकर्ण का, लेकिन फार्मूला मत रटो मेरे भाई, आप चीज़ों को समझो। अगर आप देखो ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने राइट एंगल के सामने ठीक भुजा कौन, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने x की वैल्यू निकाल ली तो लंबाई चौड़ाई पता, 15 8 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया। क्लियर बात, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने डायरेक्ट मेथड से आपको बता दिया था कि x और y का मान रखकर आप इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको अलजेब्रिक मेथड से लगाओगे, बीजगणित मेथड से लगाओगे, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हो वो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
ये कहा गया यदि ए बी बराबर 5 और ए माइनस बी बराबर 4 तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताना है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन में तो हमें दिया गया है ए बी बराबर 5 और ए माइनस के बी बराबर कितना दिया गया, 4 दिया गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं, इस वाले समीकरण से हम चलते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा कि जो a माइनस के b बराबर 4 था, क्या मैं इसको a बराबर 4 प्लस में b नहीं लिख सकता हूँ। मैंने a बराबर 4 प्लस के b रख लिया और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 कुछ नहीं किया, b माइनस में था उधर भेज दिया प्लस में, तो a का मान निकल कर आ गया। अब मेरे भाई आप देखो जो a का मान आया है, ये a का मान आप किस में रख दो, ए बी बराबर 5 में रखने पर, x का मान ए बी बराबर 5 में क्या करने पर, रखने पर, ऐसे आप लिख लोगे रखने पर। ए बी बराबर कितना था, 5 था, ए बी बराबर 5, ए के स्थान पर कितना रखोगे, 4 प्लस में b, तो ए के स्थान पर आप रखोगे 4 प्लस में b, तो 4 प्लस में b और ये हो गया आपका b बराबर के 5। अगर गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 4b प्लस में बी स्क्वायर और ये प्लस का 5 इधर ले आओगे, माइनस के 5 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसको सीक्वेंस में लिख लो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में 4b माइनस के कितना हो जाएगा 5 और बराबर 0। अब देखो अब आपको ये ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो 5 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने घटाने पर 4 आए, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर ये बी स्क्वायर, ये जो 4 लिखा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस के 5b और माइनस के 1b माइनस के 5 बराबर के क्या हो जाएगा 0। 5 में से 1 जाएगा तो 4 भी बच जाएगा। 2 के पेयर बना के कॉमन ले लो, इसको कॉमन लोगे b तो ये बच जाएगा b प्लस में 5, यहाँ कॉमन माइनस का 1। जब भी कभी माइनस में कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह तुरंत बदल जाएगा, यानी ये b प्लस में 5 बराबर के 0। देखो दोनों ब्रैकेट में क्या है, b प्लस के 5, b प्लस के 5, b प्लस के 5 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा b माइनस के 1 बराबर 0। अब अगर दोनों के बराबर 0 हैं तो आप यहाँ से यह भी कह सकते हो कि सर b बराबर 1 माइनस के 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 को उधर भेजेंगे बराबर के तो माइनस के 5 आ जाएगा, और एक b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आप इस निगेटिव वैल्यू को छोड़ दो, एक समय के लिए मैं बता रहा हूँ, निगेटिव वैल्यू को छोड़ दो, चाहो तो आप ले भी सकते हो, उससे माइनस में उत्तर आएगा। बस आप यहाँ पर निगेटिव वैल्यू छोड़ दो, आप इस पॉजिटिव वैल्यू को लो जो प्लस में है, तो इसका मान आप किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। इसका मान समीकरण 1 में रख दो। जो समीकरण 1 आपने कहाँ माना था, ये देखो यहाँ माना था ना समीकरण 1, तो आप जब इसमें रखोगे तो ये था a बराबर 4 प्लस में b और b बराबर कितना रखोगे, 1 रखोगे, तो a का मान कितना आ जाएगा 4 प्लस 1, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 5। अब आपको a और b दोनों की वैल्यू पता, धनात्मक, ये 5 और ये 1, मान किसका बताना था, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान, ये आपको मान बताना था a क्यूब प्लस b क्यूब का। a के स्थान पर 5 रखोगे, 5 का क्यूब b के स्थान पर 1 रखोगे, 5 का क्यूब 125, 1 का क्यूब 1, तो उत्तर कितना आएगा 126 उत्तर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि सर मैं माइनस में क्यों नहीं लिया, हमने माइनस में लोगे तो 126 माइनस में आ जाएगा, अगर प्लस में लिए हो तो प्लस में उत्तर आ जाएगा। दोनों उत्तर आपके बिल्कुल सही हैं, चाहे आप माइनस की वैल्यू लेकर माइनस में उत्तर लिख दो, चाहे प्लस की वैल्यू लेकर प्लस में उत्तर लिख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, इतना मैं उम्मीद करता हूँ। जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें आपके जो प्रश्न गलत हो गए थे उसके लिए ठीक है ना, मैं सॉरी, लेकिन चीज़ों को आप समझ सकते हो, जल्दी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा जो जरूर आएगा, जिसके मध्य आपको कुछ परिमेय संख्या ज्ञात करने को कह सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ चुके होगे आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 3 ये प्रश्न कह रहा है कि 2/3 और 4/5 के मध्य आपको कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है, 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो परिमेय संख्याएं कैसे बताते हैं आपको पता है, इन संख्याओं को लिखो पहले, 2/3 और क्या है 4/5। सबसे पहला स्टेप देखो, क्या हर बराबर है, क्या हर बराबर है, नहीं बराबर है ना, तो 3 और 5 इस एलसीएम ले लो, 3 5 का एलसीएम 15,
5 को 15 बनाने के लिए 3 से नीचे गुना और 3 से ऊपर गुना, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से नीचे गुना 5 से ऊपर गुना, तो ये 5 दूनी 10 बटे 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, वो हो जाएगा 4 तियाँ 12 बटे 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 3 परिमेय संख्याएं। अगर 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो इससे जितनी भी ज्ञात करनी हो ना उससे एक ज़्यादा करके गुना करा दो। 3 ज्ञात करनी है ना, 3 से हम एक ज़्यादा करके गुना करा देंगे, यानी 4 से गुना यहाँ करा देंगे, 4 से गुना यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 10 चौके 40 बटे 15 और ये हो जाएगा 12 चौके 48 बटे 15। देखो हर बराबर इनके बीच में, तो सबसे पहले ये 40 बटे 15 थी, इसको एज इट इज़ लिख लोगे। 40 के बाद क्या आएगी 41 बटे 15, फिर 42 बटे 15, फिर 43 बटे 15। अब आगे लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है क्योंकि 3 परिमेय संख्याएं हमें मिल चुकी हैं, और आगे ज़रूरत होता तो और भी लिख लेते, ऐसे 48 तक हम लिख सकते थे। तो उत्तर आएगा 41 बटे 15, 42 बटे 15, 43 बटे 15। तो ऐसे आपको करना है। सबसे पहले आपको हर बराबर कर लेना है, देन उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है बीच में ना, उससे एक ज़्यादा करके प्रोडक्ट करा दो। करा दिया, बीच की संख्याएं आपको लिख देना है, ठीक बात ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है उसको भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। ये 4 है और ये 5, ये दोनों प्रश्न हम साथ में करेंगे। इतनी बात समझ गए हो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखो क्या है, इसको समझो। ये आपका एक रेखीय समीकरण है और ऐसे दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रोसेस समझ लेना तभी आप जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 8x माइनस के 3, 8x माइनस के 3 और बटे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 8x माइनस के 3 बटे 3x बराबर के 2। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चनों में जो चर दिया रहता है उसका मान निकालने को कहता है बस। तो आप क्या करोगे, इधर परिमेय संख्या इधर परिमेय संख्या नहीं ना, तो इसके नीचे बटे 1 आप अपने आप मान सकते हो। दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम बटे 1 मान सकते हैं। अब हम प्रिय गुणा कराएंगे, इसका गुणा इससे, 1 का 8 से कराएंगे तो ये 8x आ जाएगा, 1 का 3 से कराएंगे माइनस के 3 और 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। x वालों को एक तरफ ले आओ, ये 8x 6x माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस का 6x, माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस के 3, तो ये यहाँ बच जाएगा भैया 2x बराबर के 3 और x बराबर क्या बचेगा 2 गुने में उधर जाएगा बटे में, यानी 3 बटे 2। ये x का मान आ गया 3/2। आपके क्वेश्चन का क्या है जवाब है 3/2। क्या है आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। अगर आप यहाँ से मेरे भाई क्या कर सकते हो, x का मान रख के उत्तर की जाँच करोगे तो आपका उत्तर की जांच कंफर्म नहीं की हो, लेकिन हाँ जब क्वेश्चन में साफ मेंशन करा रहेगा कि उत्तर की जांच करना है तो ये समझ लो जब आप उत्तर की जांच करोगे तो LHS RHS के बराबर जरूर आएगा यहाँ से भी। बस हो सकता है आपका टाइम बच जाए, आप फालतू में उत्तर की जांच मत करना। जब क्वेश्चन में लिख कर आएगा कि निम्न समीकरण को सॉल्व करो और उत्तर की जाँच करो, तभी आपको उत्तर की जाँच करना है। तो ये प्रोसेस होती है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो एक बार फटाफट, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 9x बटे फटाफट से देख लेते हैं भाई। 9x बटे क्या है 7 माइनस के 6x, 7 माइनस के 6x और बराबर कितना है आपका 15। बराबर कितना दिया गया 15 दिया गया है। तो आप देखो ये 15 दिया गया ना, परिमेय संख्या इधर है तो हम इधर भी बटे 1 मान लेते हैं ताकि हमारा जो चीज़ बिल्कुल समझ आए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, 1 का 9x से कराएंगे 9x बराबर, 15 का 7 से कराएंगे तो 15 सत्ते कितना होता 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। ये हो गया 105 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 छक्का कितना हो गया 90। ये कितना हो गया 90x हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आई भाई। माइनस था तो माइनस हो गया, 90x माइनस से इधर ले आओगे प्लस में, तो ये आपका था 9x और प्लस में हो जाएगा आपका 90x बराबर कितना है 105 है। 90 और 9 कितना हो गया 99x बराबर के 105। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो 105 ऐसे रहेगा, 99 गुने में इधर चला जाएगा बटे में, 3 से काट लो, 3 त्रिक्का 9, 3 पंजे 15, 3 से काटोगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 35 बटे 33 आपके प्रश्न का सही जवाब है।
35/33 आपके प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसा प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझना कैसे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर परिमेय संख्या दी गई है ऑलरेडी तो आप ऐसे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लोगे, अगर नहीं दी गई है तो आप क्या करोगे, ऐसे तिर्यक गुणा कराओगे। बस थोड़ी सी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, उस चीज़ को आप याद रखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस चीज़ को क्या याद रखोगे, अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, मान लिया बीच में बराबर का चिन्ह लगा, अगर प्लस में कोई संख्या है बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो वो माइनस में आ जाएगी। किसी तरफ ले जाओ, चाहे इस तरफ ले जाओ चाहे इस तरफ ले जाओ, अगर माइनस से तो प्लस में, प्लस से तो माइनस में, ठीक है ना। अगर माइनस में कोई संख्या बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो प्लस में, और बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा ये। अगर गुने में कोई संख्या है बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो भाग में, और भाग को बराबर के इस तरफ ले जाओगे तो गुने में हो जाएगा। बस इतनी बात आपको समझना है। जैसे मैंने लिख दिया a/b, तो इसका मतलब b बट्टे में है, उधर जाएगा गुने में। मैंने मान लिया इधर m है तो ये b कहाँ, उधर जाएगा गुने में, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें समझनी है। सिंप्लीफिकेशन का यही कंसेप्ट है जो आपको समझना है, ठीक बात ना। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा, 20.5 का स्क्वायर सर्व समीका से निकालना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे निकालोगे उस प्रोसेस को चलो सीखते हैं। भाई कितना है, 20.5 का स्क्वायर है। 20.5 को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम 20 + 0.5 का स्क्वायर कह सकते हैं। भाई क्यों मैंने दो पदों में तोड़ा, क्योंकि एक पद में सर्वसंख्या लग ही नहीं सकती है। अब ये जो 0.5 है, हमें नहीं पता 0.5 हम कैसे लगाएंगे। हमने इसके नीचे बटे 1 माना, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 5/10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये जो आपका लिखा है, मैं इसको 20 + 1/2 का स्क्वायर भी तो कह सकता हूँ, 20 + 1/2 का भी तो स्क्वायर कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है। 20 + 1/2 का स्क्वायर, अब ये बन गया हमारा a और ये बन गया b। अब a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर, यानी सबसे पहले हो जाएगा मेरा 20 का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2 × a कितना है 20, तो ये हो गया 20, और b कितना है 1/2, ये हो गया 1/2। अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है, बस ये 2 से 2 खत्म, 20 एकम 20, तो यहाँ से 20 आ जाएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। इतनी बात क्लियर। 400 में 20 जोड़ेंगे तो 420 हो जाएगा प्लस। अब इसको आप पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट में था तो पॉइंट में कर लो भाई, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया, 4 पंचे 20, यानी ये बच गया 0.25। उत्तर कितना आएगा 420.25 आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। 420.25 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसा प्रश्न आएगा, आप इसको माइनस में भी करके लगा सकते थे, 21 - 0.5 का स्क्वायर, सॉरी 21 - 0.5 का स्क्वायर, तो भी आपका आंसर आता। बट 21 का स्क्वायर लगाने में आपको दिक्कत आ जाती, तो आप हमेशा बेस को ऐसा मानने की कोशिश करा करो जिसमें 0 हो। बस हमने 0 वाले में तोड़ लिया, 20 था तो 20 + 0.5 का स्क्वायर कर दिया। बात समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, जरा देखो क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या नंबर 7। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, इस बात को आप हमें बताओगे। इस बात को आप हमें बताओ, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 7। इस बात को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 जोड़ तथा हर में 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। परिमेय संख्या बताना है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को डील किया करो आप एक चर में, 2 चर में मत जाया करो। 2 चर में जाओगे तब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आप एक में जाओ। आपको पता है एक अंश होता है परिमेय संख्या में और एक क्या होता है, हर होता है। हमेशा गणित क्या कहती है, जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो उसको x मानो। पढ़ो क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यानी हर जितना भी होगा अंश से क्या होगा 8 अधिक होगा।
मतलब जाहिर सी बात है हमें अंश नहीं पता है, तो अगर मैं अंश को x मान लेता हूँ तो हर क्या x प्लस में 8 होगा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। अगर इतनी बात हो गई तो आप हमें बताओ जरा भिन्न क्या होगी। भिन्न क्या होता, अंश बटे हर यानी x बटे x प्लस में 8, ये आपकी मूल भिन्न होगी, इसी का मान बताना है। अब प्रश्नानुसार लगाओ, देखो प्रश्न आगे पढ़ो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश में 17 जोड़ दें, तो पहले तो भिन्न लिखो, भिन्न क्या थी x बटे का x प्लस में 8। अब अंश में 17 हमने जोड़ दिया और हर में क्या कह रहा है, हर में क्या कह रहा है, 1 घटा दो। ये देखो हर में 1 घटा दो, हमने हर में क्या किया, 1 घटा दिया। तो ये किसके बराबर हो जा रही है, ये 3/2 के बराबर हो जाती है, 3/2 हो गया। बस मेरे भाई अभी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हो, जब इसको आप सॉल्व करोगे 2 का x से गुणा कराओगे, 2x प्लस में 17 दुगना कितना हो गया 34 बराबर में देखो 3 का x से कराओगे 3x प्लस में 8 3 कितना हो गया 24 और माइनस के 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। 3x इधर लाओगे तो आपका माइनस में आ जाएगा, प्लस के 3x इधर लाओगे माइनस में ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस में 3x और बराबर उधर आपका प्लस के 24 और माइनस के 3, प्लस माइनस माइनस होता 24 से 3 जाएगा तो 21 बच जाएगा और ये प्लस का 34 इधर जाएगा तो माइनस के 34 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। यहाँ क्या बचेगा सर, माइनस के x बच जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 में से 2 जाएगा तो 13 बच गया। भाई देखो 3 1 4 2 1 3, वो भी किसमें बचा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर कितना आ गया 13। यानी अब अगर आपको x का मान पता चल गया तो पूरी भिन्न बता सकते हो। भाई भिन्न का मान क्या है, यहाँ x के स्थान पर 13 रखो, ये हो जाएगा 13 प्लस में 8 और 13 8 कितना होता है 24, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/8 3 11 और 1 1 2 21, 13/21 आपके प्रश्न का सही जवाब है। यानी वह भिन्न कितनी है 13/21 है, यही आपके प्रश्न का जवाब है। मेरे भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, देख लेना। अभी आप पेपर देने जाओगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। जो हुआ हुआ, लेकिन अब आप चीज़ों को ज़रूर सीख लो, लास्ट टाइम है आपके पास। 7 क्वेश्चन समझ में आ गए आपके। आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 8 और उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। प्रश्न संख्या 8 को वीडियो के लास्ट में जब आपके क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सारे फार्मूले भी एक बार आपको रिकॉल करा दूंगा, फटाफट आप देख लेना है ना फार्मूले को, ताकि आपको जब पेपर दो तो सारे फार्मूले रटे हों। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 8 ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, यह प्रश्न कह रहा है। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब मेरे भाई आप बात को समझना ज़रा, मैं अगर एक समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, सपोज दैट ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। भाई भुजा नहीं पता है, हम x ये मानेंगे, ये x मानेंगे और हम x ये भी मानेंगे। ऊंचाई हमें दिया गया, ऊंचाई क्या होगी, ये होगी ना ऊंचाई, इसकी लंबाई दिया गया 3√3 सेंटीमीटर। अब देखो ये त्रिभुज है ना, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है ये त्रिभुज की सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती, यानी x था तो ये अब आधा आधा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा और x/2 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझे फिर से समझो। अगर मैं कह दूं कि ये पूरी लंबाई आपकी 2 थी, ये पूरी लंबाई मैंने माना 2 थी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर आ गई, लंब आ गया, तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देगी, यानी एक कह देगी। तो वही काम अगर पूरी x थी तो x/2 सेंटीमीटर, x/2 सेंटीमीटर, ये बच गया x/2 सेंटीमीटर, x/2 सेंटीमीटर। अब आप देखो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इधर भी चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये बन रहा ना। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, अगर इसका आप नाम दे दो A B C और D, तो आप यहाँ पर लिख लो समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी या ए डी बी ऐसे कह लें, ए डी बी में, ए डी बी में आपको पता है कोण डी कितना है, 90 अंश है। ऐसा कोई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तो वहाँ क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब स्क्वायर, और प्लस में किसके उधर, आधार के स्क्वायर के। तो लंब स्क्वायर मतलब बी डी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या है, ए डी स्क्वायर। भाई देखो कर्ण के 90 अंश के ठीक सामने भुजा, कर्ण मतलब ए बी का स्क्वायर, लंब मतलब बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर आधार हो गया। ए बी कितना है, ए बी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर है ना, बराबर बी डी आपको कितनी दी गई है, 3√3, तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका ए डी कितना है, x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर। अब चीज़ों को आप इधर समझो, आपको x का मान निकालना है, ये प्लस में इधर माइनस में भेज दो। तो सबसे पहले आप इधर देखो, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, x का स्क्वायर होता है, माइनस में x स्क्वायर हो गया, और बट्टा 2 का स्क्वायर 4, ये 4 मैंने डायरेक्ट खोल लिया, बराबर इधर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 3√3 का स्क्वायर 3, यानी 9 × के 3 हो जाएगा। भाई देखो 4x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो गया 4, बराबर 9 तिया कितना हो गया, 27 हो गया। ऊपर कितना बच जाएगा, 3x स्क्वायर बटे 4 बराबर के 27। अब क्या करोगे, ये जो 3x स्क्वायर लिखा है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3/4 × x स्क्वायर बराबर में 27। कोई परिमेय संख्या अगर गुने में है बराबर के उस तरफ भेजोगे तो बदल जाती, अंश हर बन जाता, हर अंश बन जाता, यानी ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, यहाँ 27, 3/4 था तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 3 9 27, 9 चौके 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो क्या एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर नहीं आएगा। अब x का मान आया है आपका, x का मान आया, अभी आपको क्षेत्रफल बताना है, और आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के अगर मैं क्षेत्रफल की बात कर लूँ तो वो होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, √3/4 × भुजा स्क्वायर। भुजा आपने x माना था तो x, भुजा का मान पता है 6, तो ये हो जाएगा √3/4 × 6 का स्क्वायर, यानी √3/4 × 6 का स्क्वायर 36, 4 9 36, तो उत्तर कितना आएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। बोलो क्या आपकी समझ में आया है, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इतने प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 8 प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। अब एक बार हम फटाफट क्या करेंगे, फार्मूले देख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। फटाफट हम लोग एक बार क्या करते हैं, फार्मूले देख लेते हैं। ज़रा देखो मेरे भाई, फार्मूले हम देखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वृत्त से, है ना। वृत्त आप में है तो अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूँ, इस चीज़ को आप तुरंत के तुरंत याद करो। तो क्षेत्रफल होता πr², और परिधि क्या होती है वृत्त की, वो होती है 2πr। वृत्त का व्यास क्या होता है, तो ये होता है त्रिज्या गुणे के 2, ये व्यास होता है। अगर मैं त्रिज्या की बात कर ले तो त्रिज्या क्या हो जाता है, व्यास बटे में 2, व्यास बटे में 2। ये वृत्त से रिलेटेड फार्मूले आपको याद करने हैं। अब मैं अलजेब्रा की बात कर लूँ तो अलजेब्रा में फार्मूले लगते हैं सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस के 2ab। एक आ जाता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² माइनस के 2ab, और एक आपका आ जाता है a + b का होल क्यूब, यानी a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b, और एक आ जाता है a - b के होल क्यूब, a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस के b। इतनी बात याद रखो। लास्ट बन सकता है ये भी क्वेश्चन, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस c² प्लस के 2ab और प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ये आपका ये बहुत कम, ये रेयर केस में पूछ
पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इतनी बात आप समझ गए हो। वृत्त हो गया और बीजगणित के फार्मूले हो गए। अब मैं बात करता हूँ घनाभ की। घनाभ का सबसे पहले तो होता है आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। घनाभ के अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का क्या होता है भाई, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई है, क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस में H, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। वैसे में अगर मैं विकर्ण की बात कर लूँ, घनाभ के विकर्ण की, तो विकर्ण क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक बात ना। घन की मैं बात कर लूँ तो घन में कौन कौन से फार्मूले लगते हैं। सबसे पहले तो आयतन लग जाता है जो होता है A क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, फिर हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6A²। विकर्ण आप इसमें न याद करो, विकर्ण तो वैसे होता है √3 A√3 ऐसे होता है, ठीक है ना, हो गया। अब देखो गोले, गोले से पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो गोले के आपको फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। सबसे पहले गोले का आपको आयतन पता होना चाहिए, वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता गोले का आयतन। गोले का अगर मैं वक्र पृष्ठ कह दूं, गोले का वक्र पृष्ठ, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है मेरे भाई, गोले का वक्र पृष्ठ जहाँ पर ये 4/3 था तो ये 4πr² हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए ना। अर्धगोले में अगर मैं बात कर लूँ, गोले के सिवा अगर मैं अर्धगोले की बात कर लेता हूँ, अर्धगोले की, तो जहाँ 4/3 था वहाँ 2/3 πr³ हो जाएगा। और अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूँ, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की, तो जहाँ 4 था यहाँ 3πr² हो जाएगा। बस इतनी बात अगर याद रखें तो पेपर बिल्कुल ईजी होगा। हाँ, एक बात और, अगर आप में चर और अचर में LCM HCF पूछे, जब भी कभी LCM पूछेगा तो हमेशा क्या लोगे आप, बड़ी घात लोगे। और जब आपसे HCF पूछेगा मतलब कि मासा, इसका मतलब होता है मासा और इसका मतलब होता है लासा। जब मासा पूछेगा तो आपको क्या लेना है, छोटी घात लेना है, आपको छोटी घात। लेकिन जो कॉमन होगा, इस बात को जरूर याद रखना, इसमें LCM में सब कुछ लेते हैं, लेकिन LCM में जो कॉमन होता है, जिसकी पावर सबसे छोटी होती है, वो चीज़ हम यहाँ पर लेते हैं। तो बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। तो ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फिर पेपर देने के बाद आप लोग बताना पेपर कैसा हुआ है। जो 2 क्वेश्चन हुए तो उसके लिए फिर से मैं सॉरी, क्षमा मांगता हूँ आपसे जो गलती हो गई, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।